नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं मनु भंडारी द्वारा लिखित मैं हार गई इस कहानी संग्रह पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें से अगली कहानी जो स्मशान है। स्मशान इस शीर्षक को लेकर आने वाली जो कथा है या कहानी है, आगे हम देखेंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कहानी में आने वाले जो प्रमुख पात्र हैं, उन पात्रों का परिचय यहाँ देख लेते हैं। प्रथम पात्र है स्मशान, दूसरा है पहाड़ी और तीसरा है युवक। अब ये जो कहानी है स्त्री केंद्रित न होकर एक पुरुष केंद्रित है, क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने कहानियाँ देखी वो सभी स्त्री केंद्रित कहानियाँ थी। ऐसा नहीं है कि इस कहानियों में स्त्रियों का वर्णन नहीं है या जीवन नहीं है। थोड़ा बहुत स्त्रियों का जीवन, तीन स्त्रियों का जीवन आया है, लेकिन स्त्रियाँ यहाँ सिर्फ उल्लेखनीय है और स्त्रियाँ आती है जाती है, लेकिन इस कहानी के केंद्र में एक पुरुष है। पुरुष का उन स्त्रियों के प्रति विचार या भावनाएं यहाँ पर चित्रित की गई है। तो स्मशान का यहाँ आत्मकथन का बोल सकते हैं, स्मशान के विचार हम बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्मशान को यहाँ प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया है लेखिका ने। तो चलिए हम कहानी को शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत लेखिका ने एक कबीर के दोहे से की है। कबीर की पंक्ति है, जही घट प्रेम न संचरे सोई घट जान मसान। मतलब जिस व्यक्ति में या जिस चीज़ में, जिस वस्तु में या जिस किसी में प्रेम का अगर संचार नहीं होता, वह जो घट या वस्तु या वही कोई भी हो, तो वह एक स्मशान की तरह होता है जो भावना शून्य है। ऐसा कबीर ने कहा हुआ है। लेकिन यहाँ कहानी में स्मशान और पहाड़ी की बातें हमें सुनने को मिलती है। बहुत संवादात्मक बातें हैं और एक तरह से ये इस कहानी को हम स्मशान का आत्मकथन कह सकते हैं, स्मशान का विचार कह सकते हैं। वह मनुष्य को जितना प्यार करता है, मनुष्य से जितना अपनापन दिखाता है, मनुष्य उतना ही उसे नफरत करता है, क्योंकि सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि जीते जी स्मशान का मुंह न देखना पड़े। स्मशान वास्तव में इतना बुरा है क्या? तो बुरा नहीं है। वह हर एक को अपनी गोदी में स्थान देता है, हर एक को समान नज़र से, समान दृष्टि से देखता है। जब संसार में उसके लिए एक दिन भी मरने के बाद स्थान या एक दिन भी स्थान उसके लिए नहीं रहता, और वह सबको उसी समान दृष्टि से अपने गोदी में स्थान देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी अगर कोई निधि है या उसके पास सबसे बड़ा अगर कोई धन है या धरोहर है, तो स्मशान कहता है कि वह है प्रेम। और वही स्मशान के पास नहीं है। उसको लग रहा है कि मेरे दिल में थोड़ा सा अगर प्रेम को स्थान क्यों नहीं है, क्यों नहीं बनता। अगर बनता तो बहुत कुछ हो सकता था। शहर और स्मशान के बीच में एक पहाड़ी है जो स्मशान की बातें सुनकर सिर्फ व्यंग्यात्मक हंसी हंसती है। और फिर वह पहाड़ी को कहते रहता है स्मशान कि क्या तुम्हें इच्छा नहीं होती कि इंसान की तरह प्रेम भरा या प्रेम में दिल भी तुम्हारे पास हो। स्मशान को ज़रूर लगता है कि कोई उसे लैला की तरह चाहे या चाहने वाला हो, और वो मजनू की तरह उस पर कुर्बान होने वाला हो। प्रिय का जीवन ही उसका जीवन होता और उसकी मौत यानी प्रिय की मौत ही उसकी मौत बन जाती। लेकिन क्या करे, भगवान ने अब स्मशान को जो स्थान दिया है वो किसी को नहीं दिया है। मनुष्य को जीते जीते स्मशान में जाने का मन नहीं होता। मरने के बाद सब सब उसी स्थान को जाते हैं। तो स्मशान कहता है कि मेरे पास सिर्फ धू धू करती आग की लपटें ही है। पहाड़ी ने उसे पूछा, तुम्हें बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की? और स्मशान उसे कहता है कि तुम नहीं जानती कि इंसान के पास जो प्रेम में हृदय है, उसे पाने के लिए तो मैं ऐसे 100 जन्म भी कुर्बान कर सकता हूँ। पहाड़ी सिर्फ मुस्कुराती है, व्यंग्यात्मक हंसी हंसती है। तब स्मशान की ओर एक शव लेकर एक छोटी सी भीड़ आ रही है। एक नवयुवक फूट फूट कर रो रहा है। मरी वाली जो जिसका शव है वो उस युवक की पत्नी थी। सारा क्रियाक्रम समाप्त कर लोग उस युवक को लेकर चले जाते हैं। अब रोते समय उस युवक का क्रंदन देखकर स्मशान का दिल दुखी हो गया था। उसे लग रहा था कि वह युवक अपनी पत्नी को कितना प्रेम करता है, शायद अब उसके बिना जीवित नहीं रहेगा। काश मैं भी उस युवक के जैसा प्रेम कर पाता, ऐसा स्मशान को लग रहा है। दूसरे दिन वह युवक फिर स्मशान की ओर आ रहा है, पर कल और आज के उसके चेहरे के भाव देखकर बहुत बड़ा अंतर उसको दिखाई देता है। उस युवक के चेहरे के भाव को ज़मीन आसमान का जो अंतर है
उसमें दिखाई देता है। वह पागलों की तरह आकर अपनी पत्नी की जो राख है बटोरता है। उसके अश्रु बह रहे हैं, आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं। वह सिर फोड़कर रोने लगा है और कहने लगा कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ गई सुकेशी। उस युवक की पत्नी का नाम सुकेशी है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, तुम मेरी प्रेरणा, तुम मेरा जीवन, और अब मैं जीवित रहकर क्या करूँगा, आदि आदि सब बातें। जैसे कोई अपना गुजर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने मुंह से निकल जाती हैं, तो ऐसे ही उस युवक के मुंह से बातें निकल रही हैं। उसके भी मन में अपने प्रिय कर के प्रति या मर मिटने की जो भावना है या तमन्ना, जैसे स्मशान को भी लगता है यह जो युवक है अपने पत्नी को मरा हुआ देखकर अब शायद ही ज़्यादा दिनों तक वो जीवित रह सकेगा। उसे लगा ज़रूर अब वह युवक जल्दी ही मरेगा, और जब उसे मरने के बाद यहाँ लाया जाएगा तो मैं उसे उसकी पत्नी के साथ मिला दूंगा। और स्मशान के बाजू में जो खड़ी है पहाड़ी, वो सिर्फ मुस्कुरा रही है। रो धोकर व्यक्ति चला गया, लेकिन वह उस युवक को भुला नहीं पा रहा है स्मशान। और सारे दिन वह उस युवक के शव की प्रतीक्षा करने लगा, पर वह शव नहीं आया। पर वह संध्या के समय वो युवक आता है और पागलों की तरह फिर से विलाप करने लगता है। 3-4 दिन यही क्रम चलता है, आता है, रोता है, चला जाता है। अपने भीतर की जो भावनाएं हैं अपने पत्नी के प्रति, जो अब मर गई है, अब इस दुनिया में नहीं है, उसके प्रति जो भावनाएं हैं वो निकाल रहा है। और स्मशान को लग रहा है कि ये अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, ऐसा लग रहा है। और स्मशान भी उसे भुला नहीं पा रहा है उस युवक को, और वो उसके मरने का यानी उसके शव का इंतज़ार करने लगता है। एक दिन उसके बीच में पहाड़ी और उसके बीच में बातचीत हो रही थी, तो पहाड़ी से पूछा, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, तुम बता सकती हो कि वह जो युवक है अब कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है? तो पहाड़ी कहती कि नहीं, मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता। तो स्मशान को लग रहा है कि ज़रूर उस युवक ने आत्महत्या कर ली होगी या किसी नदी में, नाले में वो डूब गया होगा, जिस कारण उसका शव हमें नहीं मिला है, या मेरी तरफ या स्मशान में उसका शव नहीं लाया गया। ज़रूर वो मर गया होगा, अब इसलिए उसका शव मुझे नहीं मिला। पहाड़ी उसे पूछती कि तुम्हें विश्वास है कि वो मर गया होगा? प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो मर सकता है क्या? तो स्मशान खींच उठता है। उसके अनुसार जिसके हृदय में प्रेम के पीर ने बेध डाला हो, वो जीवित कैसे रह सकता है भला? वो मरेगा ज़रूर, वो अपने विरह में जीवित नहीं रहेगा। तो पहाड़ी सिर्फ मुस्कुराती है। दूसरे दिन ऐसा ही इंतज़ार करता है। ऐसे ही एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा दिन चले जाते हैं, वर्ष भी चले जाते हैं। स्मशान में आने वाले लोगों की अश्रु देखकर उसका हृदय मनुष्य के प्रति अधिक जैसे श्रद्धालु हो जाता है, श्रद्धालु बन जाता है। अब वह स्मशान की याद जैसे उसको होती रहती है। अब यह स्मशान की जैसे आदत बन जाती है कि मनुष्य के गुणों की वह पहाड़ी के सामने तारीफ ही तारीफ करने लगता है। पहाड़ी सिर्फ मुस्कुराती रहती है। इसी प्रकार 3 वर्ष बीत जाते हैं। इन 3 सालों में स्मशान में न जाने कितने युवक आए, कितने चले गए, कितने लोगों की लाशें आई, कितने लोग शव को लेकर आए, चले गए, लेकिन उस युवक को स्मशान नहीं भूल पाया था। तभी एक दिन उसको एक परिचित सा करुण जो स्वर है या स्वर की ध्वनि सुनाई दी। उसने देखा कि वही सुंदर युवक है और फिर एक छोटी सी भीड़ के साथ एक शव को लेकर आ रहा है। स्मशान को लगा अभी जीवित है ये, थोड़ा आश्चर्य होता है। और इस अभागे के नसीब में अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। फिर भीड़ में जो आने के बाद बातें होती है लोगों में, तो बातें हो रही थी उसने यानी समाज की जो बातें हैं, लोगों की जो बातें हैं, स्मशान सुन रहा है। और स्मशान को समझ में आया कि ये उसकी दूसरी पत्नी का शव है। लोग कह रहे थे कि उसके नसीब में शायद पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है, वरना 5 साल में 2-2 पत्नियां छोड़कर कैसे जाती। पहले जैसा ही आज ही युवक जैसे क्रंदन कर रहा है, अत्यंत करुण और विलाप कर रहा है। आज भी उसकी चित्कारें जैसे हृदय को दहला देने वाली थी। उसके पहले दिन के और आज के दिन में कोई अंतर नहीं था, वही था सब। फिर लोग उसको पकड़ कर लेकर जाते हैं स्मशान। हृदय को हल्का सा धक्का लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर अलौकिक प्रेम की धारणा उसके दिमाग में बैठ गई थी। संध्या समय फिर वो युवक आता है, फिर विलाप करते हुए कहने लगा, सुकेशी मेरी अनुगामिनी थी, अर्थात मेरी जो पहली पत्नी थी वो अनुगामिनी थी, तुम तो मेरी सहगामिनी
थी। हम तो दो शरीर एक प्राण थे, जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या होगा या शरीर का क्या प्रयोजन। अब मैं ये शरीर भी त्याग दूंगा। और वही बातें दोहराने लगता है कि तुम कितनी अच्छी थी, प्रिय थी, आदि आदि। तो इसी प्रकार वह रोज आता है और घंटों विलाप करता चला जाता है। उसके विलाप और आंसुओं को देखकर स्मशान के मन में एक हल्का सा संदेह उत्पन्न होता है और वह फिर मिट जाता है। फिर स्मशान उस युवक के शव की प्रतीक्षा करने लगा। इस बार उसे दृढ़ विश्वास था कि यह युवक अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकेगा, क्योंकि अपनी प्रिय पत्नी को छोड़कर, क्योंकि उसने जिस तरह विलाप किया था उस पर विश्वास किया गया स्मशान ने, और स्मशान को लग रहा है कि अब ये युवक ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, और पर उसका शव आता नहीं है। स्मशान के हृदय की लालसा लालसा ही बनी रहती है। फिर साल बीतने लगते हैं। रोज न जाने कितने शव जलते, मनुष्य रोते। स्मशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुराती थी। अब अंतर सिर्फ स्मशान के स्वरों में उतार आया था, बाकी कुछ नहीं हुआ था। 2 वर्ष भी नहीं हुए थे कि स्मशान को फिर वही परिचित सा स्वर सुनाई पड़ा। जब उसने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वही युवक अपनी तीसरी पत्नी के शव को लेकर आ रहा था, वैसे ही विलाप करते हुए आ गया था। स्मशान ने सोचा शायद उसने बिना प्रेम के ही शादी मजबूरी में की हो, या जब उसने विलाप सुना तो ये भ्रम उसको हो जाता है कि आज उसका क्रंदन पहले जैसा ही दिल को दहला देने वाला, चित्कारने वाला था। आज उसका वही रूप था, केवल अंतर बस इतना था कि आज उसे अपनी जो तीसरी पत्नी थी वो सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक प्रिय और सबसे अधिक गुणवान दिखाई दे रही थी। वह दावा कर रहा था कि पहली उसकी अनुगामिनी, दूसरी सहगामिनी और तीसरी उसकी अग्रगामिनी थी। यह जो मार्गदर्शक थी, जिसके बिना जीवन का एक कदम भी आगे डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह कदम नहीं चल सकता, उसको मरना ही होगा, ऐसा वो कह रहा है। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो उसका भावना के साथ कोई संबंध नहीं है। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को स्मशान के हृदय में जो बैठा था या बैठ गई थी, अब उसका हृदय पत्थर सा हो गया था। उसके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ था कि पहाड़ी उसकी हालत पर तरस खाकर बोल उठती कि सचमुच तुम बड़े मूर्ख हो। मनुष्य को प्रेम प्यारा है, हम जानते हैं कि वो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनको प्रेम से भी ज़्यादा अपना जीवन बहुत प्यारा होता है। प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर वह जिंदा नहीं रह सकता। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है, एक बार प्रेम करके रुकता नहीं है। इसीलिए प्रेम की ये जो भावना है निरंतर चलती रहती है। प्रेम एक बार हुआ और बार दोबारा नहीं होगा, ऐसा हम आश्वासन नहीं दे सकते या हम कह नहीं सकते पक्का, लेकिन प्रेम ये बार बार होता है। पहाड़ी उसको समझा रही है। वह व्यथा, वियोग और दुख सह लेता है क्योंकि उसको जीवित रहना है, और जीवित रहने के लिए व्यक्ति प्रिय का वियोग भी सह सकता है, क्योंकि वह सबसे अधिक प्रेम अपने आप से करता है। ये सबसे बड़ी बात इस कहानी में पहाड़ी के माध्यम से स्मशान को की गई है। तो स्मशान की यहाँ पर आंखें खुल जाती है और यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। अब इस कहानी के जो निष्कर्ष है, क्योंकि इस कहानी में स्मशान को जो मनुष्य के प्रति गलत फहमी थी, ये मनुष्य सिर्फ प्रेम कर सकता है, दूसरों को प्रेम कर सकता है, ऐसा उसे लगा था। जो नौछावर कर सकता है अपना जीवन, ऐसा उसे लगा था। तो ये गलतफहमी उसकी दूर हो जाती है। मनुष्य स्वार्थी होता है, वह अपने आप से अधिक प्रेम करता है। अलौकिक प्रेम सिर्फ भावना जो ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। मनुष्य के प्रेम की निधि जो होती है, वह जीवन में वह बार बार प्रेम करता है, वो निधि है। बहुत अच्छा एक भाव हमारे अंदर मनुष्य के भीतर डाल दिया है भगवान ने। लेकिन फिर भी मनुष्य इस प्रेम के लिए भी अपना स्वार्थ देखता है। मनुष्य प्राणी अन्य चीज़ों से भिन्न है, इसमें प्रेम सबसे बड़ी निधि है, ऐसा कहा है। मनुष्य को अपना जीवन सबसे अधिक प्यारा है। स्मशान की लालसा जो होती है वो टूट जाती है। तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है, बाकी चीज़ें तो उसके जीवन में आधार बनकर आती हैं। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्द मिलेंगे हम दूसरी कहानी आने वाली अगली जो कहानी है वो लेकर उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकती हूँ। जल्द मिलूँगी एक नए कहानी के साथ, एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।